हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेंटावेलेट वैक्सीन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पेंटावेलेट क्या है? पेंटावेलेट 5 डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है ये वैक्सीन, मतलब 5 डिजीज़ से प्रिवेंट करेगा वैक्सीन। कौन कौन सी वो 5 डिजीज़ होती है जिससे प्रिवेंट करता है वो वैक्सीन? एक होता है, फर्स्ट है डिप्थेरिया, सेकेंड है पर्टूसिस, थर्ड है टिटनस, फोर्थ है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और नेक्स्ट है फिफ्थ है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इन पांचों डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। पहले ये अलग अलग थी, लेकिन बाद में इन वैक्सीनों को एक कंबाइन कर एक वैक्सीन बनाई गई जो इन 5 डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये वैक्सीन जो होती है दी जाती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसका इस वैक्सीन को कैसे दी जाती है? IM रूट बोले तो इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से दी जाती है। इसकी जो डोज होती है, डोज की क्वांटिटी होती है, वो होती है 0.5 ml। ओके, अब बात करते हैं साइट। कौन सी साइट में लगाते हैं, को प्रेफर करते हैं लगाते टाइम? एंटीरियोलैटरल आस्पेक्ट। कौन सी मसल पे लगाते हैं? मतलब पहले तो लगाते हैं एंटीरियोलैटरल आस्पेक्ट, और कौन सी मसल है? वास्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ लेफ्ट मिड थाई इन इन्फेंट। मतलब लेफ्ट जो थाई होती है उसके आगे से साइड की ओर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके, अब इसका डोज का टाइम क्या होता है, कितने ड्यूरेशन लगती है, वो बात करते हैं। इस वैक्सीन की 3 डोज होगी, वो लगती है 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक में। 6, 10, 14 वीक में लगती है। और इन तीनों डोज के बीच में जो गैप होता है वो 4 वीक का गैप होगा। ओके, इस वैक्सीन की कोई बूस्टर डोज अभी तक नहीं है, कोई ना बूस्टर डोज अभी तक है। ओके, अब बात करते हैं इस वैक्सीन को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, देखते हैं। यह वैक्सीन जो होती है पहले से ही डाइल्यूट होती है, लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन आती है। इसी को हमें डाइल्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही लिक्विड फॉर्म में आती है। ओके, समझ गए। अब बात करते हैं इसके स्टोरेज टाइम कि कितने टेम्परेचर पर इस वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ILR फ्रिज है। ILR का मतलब होता है कि फ्रिज है, उस पर स्टोर किया जाता है इस मेडिसिन को। ओके, इस मेडिसिन को फ्रोजन नहीं किया जाता, मतलब फ्रोजन का मतलब होता है जमाया नहीं जाता है कि एकदम हाई कोल्ड टेम्परेचर पे। नॉर्मल जो सभी वैक्सीनों को, जो मोस्टली जो वैक्सीन होती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। ओके, ये किस टाइप की वैक्सीन होती है? ये जो वैक्सीन है किल्ड वैक्सीन टाइप की वैक्सीन होती है, जो कि मरे हुए जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे बनाई जाती है। ओके, मतलब उसको इनएक्टिव फॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस, उस फॉर्म में करके बनाई जाती है। इनएक्टिव फॉर्म में जब बैक्टीरिया हो जाता है, जो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, उस फॉर्म में इस वैक्सीन को बनाया जाता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है कि DPT फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हेपेटाइटिस 1, 2, 3 डोज रिप्लेस बाय द पेंटावेलेट। मतलब जो DPT है, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, तो इनकी डोज लगती थी ना 1, 2, 3, 1, 2, 3, उन डोज को रिप्लेस कर एक डोज बनाया गया जिसमें कंबाइंड कर दिया गया पेंटावेलेट के रूप में। ओके, अब बात करते हैं अपर एज लिमिट। इसकी जो लिमिट होती है, इसकी एक लिमिट होती है इस वैक्सीन की, इसको इतनी एज तक दिया जा सकता है। तो इस वैक्सीन को जो दिया जाता है ना, 1 साल की अंतराल के अंदर ही दिया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं पेंटावेलेट वैक्सीन को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 2011 में। जो ये वैक्सीन इंडिया में कब आई थी? 2011 में ये वैक्सीन आई थी। और ये वैक्सीन को कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? सबसे पहले केरला और तमिलनाडु में इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया था। ओके, समझ में आया? आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।